ये महिला अचानक महसूस करती है कि वो मर चुकी है, लेकिन उसे बिल्कुल याद नहीं था कि उसकी मौत कैसे हुई। उसकी आत्मा एक मेट्रो स्टेशन के अंदर फंस गई थी। वो जिधर भी जाने की कोशिश करती, एक अदृश्य दीवार उसे रोक देती। इसलिए वो हर दिन उसी स्टेशन में भटकती रहती और रात होने पर किसी बेंच पर लेटकर आराम कर लेती। 1 साल बाद एक दिन वो स्टेशन के एक रेस्टोरेंट में बैठी थी। तभी उसकी नजर एक परेशान महिला पर पड़ी जो फोन पर बात करते करते रो रही थी। उसे देखकर ली उत्सुकता से उसके पास गई और अनजाने में उसे सांत्वना देने के लिए हाथ बढ़ाया। जैसे ही महिला के आंसू उसकी उंगलियों पर गिरे, अचानक उसके दिमाग में पुरानी यादें चमकने लगी। घबरा कर वो बाहर भागी। तभी उसे याद आया कि उसका नाम लिसा है और वो एक मिडिल स्कूल टीचर थी। धीरे धीरे उसकी जिंदगी की कई यादें लौट आई। उसे याद आया कि उसकी जिंदगी खुशहाल थी, लेकिन वो अब भी नहीं समझ पा रही थी कि उसकी मौत कैसे हुई। तभी उसकी नजर प्लेटफॉर्म पर 3 जाने पहचाने चेहरों पर पड़ी। वे उसके माता पिता और उसका बॉयफ्रेंड थे। आज उसकी मौत की पहली बरसी थी, इसलिए वे उसकी याद में फूल चढ़ाने स्टेशन आए थे। लेकिन वहाँ ऐसा करना मना था, इसलिए गार्ड उन्हें मैनेजर के ऑफिस में ले गए। अपने माता पिता और बॉयफ्रेंड को देखकर लिसा भावुक हो गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। आखिरकार उसके परिवार ने श्रद्धांजलि देने का विचार छोड़ दिया और वापस जाने लगे। उन्हें दूर जाता देखकर लिसा खुद को रोक नहीं पाई। वो तेजी से उनकी तरफ दौड़ी और तभी एक चमत्कार हुआ। वो पहली बार उस अदृश्य दीवार को पार करने में सफल हो गई। यानी अब वो स्टेशन के बाहर जा सकती थी। लिसा को लगा कि इसका संबंध उसके परिवार के वहाँ आने से है, इसलिए उसने अपने बॉयफ्रेंड का पीछा करने का फैसला किया। घर जाते समय वो बेहद खुश थी, क्योंकि अब वो सिर्फ आजाद ही नहीं थी बल्कि अपने प्यार के करीब भी रह सकती थी। दोनों उस अपार्टमेंट तक पहुंचे जिसे लिसा ने अपने जिंदा रहते खरीदा था। लेकिन जैसे ही वे बिल्डिंग के आंगन में पहुंचे, एक पड़ोसी उसके बॉयफ्रेंड को बेहद डरावनी नजरों से घूर रही थी। ये देखकर लिसा को कुछ गड़बड़ होने का एहसास हुआ। बिना समय गवाए वो उसके पीछे पीछे अंदर चली गई।